मिशन स्वच्छ भारत। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, आज देश भर में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर स्वच्छता अभियान की धूम है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जिन्होंने साफ सफाई की, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, सीएम योगी ने भी सफाई की है। पीएम ने सभी से अभियान में शामिल होने की अपील की है। देश भर के लोग आज स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि इस अभियान में भाग लेकर 1 घंटे श्रमदान करें। पीएम ने कहा है कि स्वच्छ भारत साझी जिम्मेदारी है, इसीलिए स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस खास प्रयास में शामिल हों। पीएम ने अभियान को लेकर 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया। ये पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की एक कड़ी है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। आइए कल सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कल के दिन ये ट्वीट किया था। लखनऊ की तस्वीर, पटना की तस्वीर, जिधर देखिए बीजेपी के माननीय किस तरह से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, और बीजेपी हो या अन्य पार्टियों के लोग इसी तरह से ये संदेश ही दे रहे हैं पूरे देश को कि हाँ, स्वच्छता हमारा मिशन कितना जरूरी है। देखिए, फिलहाल ये 3 तस्वीरें, एक तरफ जेपी नड्डा की, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और वहीं बीजेपी के नेताओं की। लखनऊ की तस्वीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और पटना की तस्वीर जहां पर रविशंकर प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तीसरी तस्वीर में भूपेंद्र सिंह चौधरी, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, तमाम ये दिग्गज नेता इस मिशन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें अपनी भागीदारी आप निभाई है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में संदेश दिया जाए, उनके सिद्धांतों पर चला जाए, और उसी कड़ी में लगातार ये बेहतर काम। लखनऊ पटना की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से लगातार वहां पर काम किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि लखनऊ पटना ही नहीं, पूरे देश भर में यही तस्वीरें हैं। आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब इस पहल की शुरुआत की थी स्वच्छता मिशन की, और खुद झाड़ू उठाकर संदेश ही दिया था कि सभी लोग इसमें भागीदार बने, साफ सफाई रखें। तो राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस मिशन में हिस्सा लिया। उन्होंने भी संदेश दिया है। तमाम उन सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित भी किया है राजनाथ सिंह ने कि आप लोगों ने जिस तरह से देश में अपनी भूमिका निभाई। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके हाथों में झाड़ू आप देख रहे हैं, इन्होंने भी आज संदेश दिया है स्वच्छता का, और पूरे प्रदेश के लोगों से अपील किया कि आप भी इसमें हिस्सेदार बनिए और अपनी भूमिका को निभाइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जब पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद पूरे देश भर में एक अलग क्रांति, एक अलग बदलाव आपने देखा। सहयोगी नमित त्यागी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, फिलहाल देखिए तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, गुड़गांव में फिलहाल क्या हाल है स्वच्छता मिशन को लेकर? नमित,
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम वंदे भारत ट्रेन के अंदर है और पर भी स्वच्छता ही भारत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद है और यहाँ पर किस तरीके से जो सफाई अभियान है वो चलाया जा रहा है इसको लेकर खुद रेल मंत्री पहुंचे। और अगर हम बात करें तो पूरे देश के अलग अलग इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन के अंदर आए। ये हमें बहुत आनंद है। हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप में से हमें बहुत आनंद है कि ये खुद मिनिस्टर इतने ग्राउंड लेवल पर आके हमारे लिए ये स्वच्छता का एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और इसका बहुत ग्राउंड लेवल तक और ग्रामीण स्तर पर बहुत असर होने वाला है। देखिए बिल्कुल यहाँ से ट्रेन ये गुरुग्राम से सीधा दिल्ली कैंट जाएगी और वहाँ तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ ही जाएंगे। कुल मिलाकर बात करें, देखिए आगे आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिस कोच में है, लेकिन यहाँ पर आज रेलवे के द्वारा एक बड़ी योजना की जो शुरुआत है वो भी हो रही है जिसको नाम दिया गया है 14 मिनट के चमत्कार। यानी कि 14 मिनट के अंदर किस तरीके से पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो साफ हो जाएगी, उसको लेकर ये बड़े अभियान की बड़ी जो योजना है वो आज लॉन्च की जाएगी। हालांकि जापान की बात करें तो जापान के अंदर 7 मिनट में चमत्कार, यानी कि 7 मिनट में जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है। वहीं से ये जो आइडिया है लिया गया है और आज जो नई योजना है भारत के अंदर रेलवे के द्वारा वो लॉन्च की जाएगी जिसका नाम दिया गया है 14 मिनट के चमत्कार। यानी कि पूरी की पूरी जो वंदे भारत ट्रेन है वो 14 मिनट के अंदर साफ हो जाएगी, जिसको लेकर अलग अलग कोच के अंदर 4 कर्मचारियों की जो टीम है वो बनाई गई है। यानी कि एक वंदे भारत कोच के अंदर 4 कर्मचारी रहेंगे जो कि पूरी तरीके से 15 मिनट के अंदर पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस को क्लीन कर देंगे। लेकिन नमित, अगर संभव हो पाए तो आगे आप देखिए बढ़ रहे हैं, आप रेल मंत्री जी से ही बात करेंगे तो बेहतर लगेगा कि आखिर किस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और 14 मिनट में क्या उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नमित, देखिए बिल्कुल जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आज यूं तो पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन खुद अभी हालांकि थोड़ा सा रश है। कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर में कि जैसे ही आगे जाएं तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रहा था कि जापान के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी है कि 7 मिनट के चमत्कार, यानी कि 7 मिनट में वहाँ पर ट्रेनों की सफाई जो है वो हो जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नई योजना का शुभारंभ है 14 मिनट के चमत्कार वो होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि देश के तकरीबन 29 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, चाहे उसमें वाराणसी की बात करें या फिर मैसूर की बात करें। फिलहाल ये तस्वीरें हैं अंदर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे जहां पर खुद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और ये जो बड़ी योजना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नमित लौट कर आऊंगा। नीरज मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मदन भी जुड़े हैं वाराणसी से। नीरज, लखनऊ में हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद तमाम दिग्गज नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष को, वहां पर किस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या संदेश वहां पर दिया जा रहा है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में जो स्वच्छता अभियान है वो आज सुबह से ही चल रहा है। चाहे वो कोई भी इलाका हो, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर सुबह से लेकर और अभी तक ये स्वच्छता अभियान जो है वो जारी है। और कहा जाता है जो स्वच्छता अभियान होता है ये एक सतत प्रक्रिया है। पहले लोग अपने घर के सामने घर की गलियाँ साफ करते हैं, फिर सड़क साफ करते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे कहा जाए तो पूरा शहर साफ होता है, फिर प्रदेश, और उसके बाद अगर इस तरह से ही काम होता रहे तो पूरे देश में सफाई होती है, पूरा देश होता है। आप देखिए हमारे पीछे किस तरह से ये लोग अभी स्वच्छता अभियान का हिस्सा थे और लगातार ये अभियान, खास तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में स्वच्छता अभियान लगातार चल रहा है। देखिए हमारे साथ तमाम मंत्री हैं। सर, किस तरह से आज स्वच्छता अभियान चलाया गया? हमारे साथ सुरेश खन्ना है, देखिए सीधे लाइव पे। किस तरह से आज स्वच्छता अभियान सर चला? आज आपने झाड़ू भी लगाई, एक सतत प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में श्रमदान के माध्यम से ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि गांधी जी को है, क्योंकि गांधी जी ने जीवन भर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हर तरीके का संदेश दिया और गांधी जी चाहते थे कि ये आम आदमी का कार्यक्रम बने। आज हम लोगों ने भी झाड़ू इसीलिए उठाई कि आम आदमी की झिझक दूर हो, आम आदमी झाड़ू उठाने में शर्म महसूस न करे। सर, स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है, इसको आगे भी किस तरह से और ज्यादा जो है किया जाएगा? माहौल बनाने का, लोगों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए स्वच्छता को। अपने घर का कोना साफ करने में, अपने घर का खिड़की साफ करने में, अपने घर का दरवाजा साफ करने में
झिझक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेश खन्ना जी, जिनका कहना है कि अपने घर का दरवाजा, अपने घर की सड़क और अपना इलाका, अपना शहर साफ करने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए और लगातार ये इसी तरह से जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता मिशन है, वो लगातार यहाँ से चल रहा है। आप देखिए हमारे पीछे किस तरह से तमाम लोग लगातार सुबह से ही सफाई कर रहे हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर कहा जाता है कि गंदगी बहुत रहती है। जब बाढ़ आती है या जब पानी बरसता है तो ये पूरा क्षेत्र भर जाता है, लेकिन आज यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है। प्रदेश के तमाम कद्दावर मंत्री। ठीक है नीरज, देखिए सहयोगी मदन भी लाइव में जुड़े हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले अब चलते हैं पटना, जहां से राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। राजीव, पटना में कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं पटना में, वहां पर भी संदेश दे रहे हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों या फिर बिहार की जनता हो, कि आप किस तरह से इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राजीव, देखिए, पूरे बिहार में जिस तरह से एक अभियान चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या केंद्र की सरकार की तरफ से ये एक आह्वान किया गया था, उसके तहत ये समझ ले कि दानापुर से दीदारगंज के बीच जो गंगा घाट है, वो गंगा घाट पर खास करके भाजपा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं और लगातार वहां पे ये सारे लोग झाड़ू से उसकी सफाई कर रहे हैं और एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बीच गंदगी है या कहीं भी गंदगी हो, कोने में हो, घर में हो, आसपास में हो या गंगा घाट पे हो, जहां कहीं भी गंदगी हो, उस गंदगी को कैसे साफ किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अभियान है ये एक संदेश देने के लिए किया जा रहा है और जो भाजपा के नेता हैं उसमें तमाम भाजपा के नेता उसमें शामिल हैं, उनके कार्यकर्ता शामिल हैं और लगातार ये जो अभियान जो है वो सब खास करके गंगा घाटों पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेनों में सफाई चल रही है। तो इस तरह से सफाई अभियान को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं, चिंता नायक हैं, दूरदृष्टा हैं। उनका विश्वास है जब तक सामाजिक शक्ति एकजुट होके समाज को खड़े करने में अपनी ताकत नहीं झोंकेगा, तब तक समाज की विकास नहीं हो पाएगा। हम सभी लोग सौभाग्यशाली है आज इस जन आंदोलन में भाग लिए हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारे फैकल्टी लीडरशिप है, डूटा के नवनिर्वाचित नेतृत्व भी हैं बागी जी के साथ, और हमारे मेरे अत्यंत जिगर के टुकड़े प्रिय छात्र नेतृत्व भी है। डूसू की नवनिर्वाचित नेतृत्व भी हमारे साथ हैं। आज हम लोग ने तय किया, कुछ मेरे को जान। तो आप सुन रहे थे जिस तरह से लगातार माननीयों की बातें सामने आ रही कि किस तरह से इस मिशन में वो हिस्सा ले रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। राजीव फिलहाल अपनी बातें रख रहे थे, किस तरह से पटना में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजीव, तो जो देखिए, मैं यही बता रहा था कि ये तो भाजपा की तरफ से कार्यक्रम चलाया ही जा रहा है, उसके अलावा कई सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए हैं, जहां कई जगह मोहल्ले की सफाई हुई है, पार्कों की सफाई हुई है। तो इस तरह से जो एक संदेश दिया गया था और उस संदेश में ये कहा गया था कि महात्मा गांधी का जो जयंती है उसके पूर्व संध्या तो मिशन स्वच्छ भारत में देखिए कौन कौन पूजा पर्यटन स्थल है और सफाई अभियान वहां पर लगातार ये चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को मिशन स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई। सहयोगी मदन वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है मदन, वहां पर तो पीएम की एक एक देखिए बातों पर किस तरह से पहल किया जाता है, किस तरह से संदेश दिया जाता है, वहां पर आलम क्या है मदन? संसदीय क्षेत्र में जो है सुबह से ही कहा जाए तो लोग स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए। इस समय तमाम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो यहाँ पर जो है मौजूद हैं और कहा जाए तो जगह जगह पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो सुबह से लोग जो है एकत्रित हुए हैं और जगह जगह पे लोग जो है सफाई अभियान जो है चला रहे हैं। तो इस समय बात करेंगे कि जब से ये प्रधानमंत्री 2014 के बाद आए हैं तो क्या रहा है सफाई पक्ष में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता का जो मिशन माननीय मोदी जी ने शुरू किया वो एक आंदोलन का रूप ले चुका है। आज हम देख रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से पूरे सड़कों पर उतर करके आज पूरे शहर में अपने महापुरुषों की प्रतिमा के पास, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों की, चट्टियों की, हर जगह हम लोग खड़े होकर के कार्यकर्ता स्वेच्छा से हाथ से झाड़ू लेकर के स्वच्छता कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं
ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति है। विपक्षी हंसते हैं, कहते हैं ये लोग झाड़ू लेकर के सड़क पे घूमते हैं, लेकिन आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि शहर में स्वच्छता का जो वातावरण है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय को लेकर के एक आंदोलन खड़ा किया, आज गांव-गांव में घर घर इज्जत घर बना, तो उसकी जो मर्म है, उसका जो दर्द है। चलिए ठीक है मदन, लौट कर आपके पास आऊंगा मैं। एक बार कैमरे की सेटिंग आप सही करिए, ब्लर ऑप्शन वहां से हटाइए ताकि तस्वीरें साफ दिखाई दे दर्शकों को। सहयोगी नीरज लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर यह संदेश दिया कि किस तरह से स्वच्छता हमारा धर्म है, स्वच्छता से ही हम अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ हम रख सकते हैं। और देखिए आज पूरे देश भर में किस तरह से वो संदेश एक क्रांति की तरह काम है। नीरज, हम और आप भी अगर हाथों में कोई अगर कूड़ा होता है, पहले हम कूड़ेदान हम ढूंढते हैं कि कहां पर इसे डालना है, और शायद वहीं से विचार लोगों के बदल गए। क्यों नीरज? बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में खुद झाड़ू पकड़ी थी और उसके बाद ये पूरी क्रांति कहा जाए तो फैली, और खास तौर पर गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, और कल उनका जन्मदिन है, उसके पहले अगर आपका पूरा प्रदेश अगर साफ होता है, पूरा देश अगर साफ होता है, तो अपने आप में एक चमक आ जाती है। अगर आप देखिए जहाँ पर सफाई नहीं होती, जहाँ गंदगी होती, वहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। अगर हम ये सफाई अपने घर, गली, सड़क और अपने मोहल्ले से शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे ये एक सतत प्रक्रिया है। और अगर आपको पूरा देश साफ करना है तो इसको सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बनाना चाहिए, इसको पूरी तरह से रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में इसको लागू करना चाहिए। सिर्फ सफाई कर्मी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको खुद अपने आसपास सफाई रखनी पड़ेगी।